Hello students. So in the previous lecture we were talking about the cyanobacteria. So आज के लेक्चर में भी साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे, बट उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. ठीक है. सो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 3 लेयर्स आएंगे. So there's going to be one layer. This is going to be the cell membrane. Then it's going to be the cell wall. ठीक है. और उसके ऊपर सेल वॉल के ऊपर देयर इज गोइंग टू बी अ स्लाइम लेयर, म्यूसिलेज लेयर, थिक लेयर ऑफ स्लाइम. ठीक है. अंदर की तरफ देयर इज गोइंग टू बी द इनफोल्ड्स ऑफ द मेम्ब्रेन. ठीक है. और इस मेम्ब्रेन के साथ देयर इज गोइंग टू बी द अटैचमेंट ऑफ द न्यूक्लियोइड, द ब्रेन ऑफ द सेल. और बाकी का जो पोर्शन है दैट इज गोइंग टू बी द साइटोप्लाज्म. बट यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट द साइनोबैक्टीरिया, इसीलिए यहाँ पे आई हैव टू शो द थाइलोकॉइड्स. ठीक है. तो मैं थाइलोकॉइड्स दिखाऊंगा यहाँ पे. और इन थाइलोकॉइड्स के साथ देयर इज प्रेजेंस ऑफ सम पिगमेंट्स. एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, एक पिगमेंट अटैच होते हैं इनके साथ, एंड दोस पिगमेंट्स आर phycobilisomes. Those pigments are known as phycobilisomes. ठीक है. तो ब्लैक वाले जो स्ट्रक्चर्स मैंने दिखा रखे हैं वो क्या है, वो थाइलोकॉइड्स है. और उनके सराउंडिंग में क्या है, देयर इज फाइकोबिलिसोम्स, जो प्रोटीन पिगमेंट्स होते हैं. दिस इज द साइटोप्लाज्म. बीच में न्यूक्लियोइड आ गया. अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो साइटोप्लाज्म का पेरीफेरी वाला पोर्शन है, साइटोप्लाज्म का पेरीफेरी वाला जो पोर्शन है, ठीक है. दिस इज द सेंटर पोर्शन. जो पेरीफेरी का पोर्शन होता है ना, वो थोड़ा कलरफुल होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट्स. सो इट इज कलरफुल. The periphery of the cytoplasm is going to be colorful. We are talking about cyanobacteria.
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल रेगुलर बैक्टीरिया, मैं साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहा हूं. ठीक है. Because of the presence of the pigments, it appears colorful, so it is known as chromoplasm. तो अपन लेबल कर लेते हैं अब. ये किस चीज की बात हो रही है? This is we are talking about cyanobacteria. ये साइनोबैक्टीरिया की बात हो रही है. तो ये जो लेयर है, आउटर लेयर, दैट इज द म्यूसिलेज लेयर. ठीक है. उसके बाद का जो लेयर है, इट इज सपोज टू बी द सेल वॉल, एंड देन देयर इज प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, आई एम सॉरी, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. ये 3 लेयर हो गए. जो पेरीफेरी वाला पोर्शन है विच अपीयर्स टू बी कलरफुल, इसका क्या नाम है? इट इज टर्म्ड एज chromoplasm. The reason, because it is colorful. ये क्या है? कलरफुल है. और जो सेंटर पोर्शन है, that is the normal cytoplasm. That is the normal साइटोप्लाज्म. ठीक है. और ये सेंटर में क्या आ गया? न्यूक्लियोइड आ गया. क्या आ गया? न्यूक्लियोइड आ गया. और ये जो स्ट्रक्चर है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो यहाँ पे आपने एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल बनाया है, तो वहां पे इसको लेबल किया है मेसोजोम. बट यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट अ साइनोबैक्टीरिया, सो आई लेबल इट एज लेमेलोजोम. इट इज टर्म्ड एज लेमेलोजोम. ठीक है. तो जिस तरीके से मेसोजोम हेल्प करता था रेस्पिरेशन के लिए, जो लेमेलोजोम है वो भी हेल्प करेगा रेस्पिरेशन. या फिर मैं थोड़ा और स्पेसिफिक लिखूं, इट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS. ठीक है. और क्या चीज है? तो और ये मैंने बताया था, ये चीज जो है दैट इज गोइंग टू बी थाइलाकॉइड. अब थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन्स है वहां पे भी पिगमेंट्स अवेलेबल है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे. सो मैं पिगमेंट्स के नाम लिखूंगा. दे आर फाउंड इन द मेम्ब्रेन. तो फर्स्ट पिगमेंट ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी क्लोरोफिल. ठीक है. और मैं स्पेसिफाई कर देता हूं क्लोरोफिल कौन सा, तो क्लोरोफिल A. ठीक है. फिर देयर इज प्रेजेंस ऑफ कैरोटीनॉइड्स. There's presence of carotenoids. ठीक है. कैरोटीनॉइड्स में कौन से कैरोटीनॉइड्स? सो वी हैव कैरोटीन, and then there's presence of myoxoxanthine. ठीक है. So carotenoids consist of carotene and myoxoxanthine, which is present. कहाँ पे present है? So this is going to be present in the membrane of thylakoids. It is going to be present in the membrane of thylakoids. और फिर उसके ऊपर मैंने ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स दिखा रखे. तो जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स है, दिस आर टर्म्ड एज phycobilisomes, which are protein pigments. ग्रीन वाले स्ट्रक्चर्स क्या नाम दिया मैंने? फाइकोबिलिसोम्स. फाइकोबिलिसोम. ठीक है. प्रोटीन पिगमेंट्स है. तो कौन कौन से पिगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे? द डिफरेंट वैरायटीज ऑफ इट अवेलेबल. सो वी हैव फाइकोएरिथ्रीन,
we have phycoerythrin, then we have phycocyanine, and we have L-phycocyanine. ठीक है, फाइकोबिलिजोम्स में 3 वेराइटीज है. वी हैव द फाइकोएरिथ्रीन, फाइकोसाइनिन एंड एलोफाइकोसाइनिन. अब ये जो पिगमेंट्स है, प्रोटीन पिगमेंट्स है, ये कलर कौन सा प्रोवाइड कर रहे हैं? सो फाइकोएरिथ्रीन इज प्रोवाइडिंग द रेड कलर, फाइकोसाइनिन इज प्रोवाइडिंग द ब्लू कलर, एंड एलोफाइकोसाइनिन इज प्रोवाइडिंग लाइटिश ब्लू कलर. ठीक है, हल्का सा ब्लू कलर देखने को मिलेगा, लाइट ब्लू कलर. ठीक है, सो रेड फाइकोएरिथ्रीन, ब्लू फाइकोसाइनिन, लाइट ब्लू इज एलोफाइकोसाइनिन. ठीक है, और ये तीनों में से सबसे ज्यादा पिगमेंट जो अवेलेबल होगा, बिकॉज आपने प्रीवियस लेक्चर में बोला था साइनोबैक्टीरिया दे अपीयर ब्लूइश इन कलर, एंड दैट इज द रीजन आप उनको साइनोबैक्टीरिया बोल रहे हो. ठीक है, तो जो पिगमेंट आपको ज्यादा अमाउंट में दिखेगा दैट इज गोइंग टू बी द ब्लू पिगमेंट. एरो ऊपर की तरफ दिखा देता हूं. दैट मीन्स इट इज फाउंड इन हायर अमाउंट, इट इज फाउंड इन हायर अमाउंट. ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया. 3 लेयर आ गए, म्यूसिलेज, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड्स आ गए जहां पे फोटोसिंथेसिस होगा. उसके साथ एसोसिएटेड फाइकोबिलिजोम्स आ गए. फाइकोबिलिजोम्स में फाइकोएरिथ्रीन, फाइकोसाइनिन एंड एलोफाइकोसाइनिन आ गया. साइटोप्लाज्म सेंटर का कलरलेस है, पेरिफेरी का साइटोप्लाज्म इट इज कलरफुल, सो वी हैव अ नेम फॉर इट, दैट इज क्रोमोप्लाज्म. कलरफुल है इसलिए बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस पिगमेंट्स. ठीक है, सो ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है. यू हैव, बिकॉज एज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी. आप नॉर्मल बैक्टीरियल सेल ले लो और साइनोबैक्टीरिया को ले लो, तो दोनों में डिफरेंस आपको काफी दिख रहा है. क्लियर है? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द साइटोप्लाज्मिक इनकल्जन्स. इसके अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स. जो देखने को मिलेगी वो ग्रेन्यूल्स क्या करेंगे? स्टोरेज ग्रेन्यूल्स है. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. So there is presence of storage granules which are cytoplasmic incursions, which are termed as cytoplasmic incursions, which are what? Forming the storage granules. तो कौन कौन से स्टोरेज ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे और स्टोरेज ग्रेन्यूल्स क्या क्या चीजों को स्टोर करेंगे? सो वी हैव अल्फा ग्रेन्यूल्स. देयर इज प्रेजेंस ऑफ अल्फा ग्रेन्यूल्स. सो जो अल्फा ग्रेन्यूल्स होते हैं ये स्टोर करते हैं मायोक्सोफाइसिन स्टार्च. ठीक है, मायोक्सोफाइसिन स्टार्च को स्टोर करेंगे. देन देयर इज बीटा ग्रेन्यूल्स. सो बीटा ग्रेन्यूल्स की बात करें तो बीटा ग्रेन्यूल स्टोर करेंगे किसको? दे आर गोइंग टू स्टोर द फैट्स. ठीक है, देन देयर इज वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स. ठीक है, वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स की अगर बात करें तो वो स्टोर करेंगे फॉस्फेट. They're going to store phosphate, or there is also cyanophycine granule. Cyanophycine granule. Cyanophycine granules. तो अगर साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स की बात करें तो वो स्टोर करते हैं प्रोटीन्स. दे स्टोर प्रोटीन्स. ठीक है, एंड पॉलीहाइड्रल ग्रेन्यूल्स भी अवेलेबल है यहाँ पे. देयर इज प्रेजेंस ऑफ पॉलीहाइड्रल ग्रेन्यूल्स. सो पॉलीहाइड्रल ग्रेन्यूल्स की बात करें
तो वो स्टोर करते हैं एंजाइम, ठीक है। और एंजाइम में अगर मैं टू बी मोर स्पेसिफिक बोलूं तो वो आपका एंजाइम जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता था, आई होप आपको नाम है उस एंजाइम का, रुबिस्को। रुबिस्को स्टोर किया जाता है, ठीक है। सो दिस आर सम ऑफ द ग्रेन्यूल्स और साइटोप्लाज्मिक इनकल्शंस व्हिच आर फाउंड, alpha granules, beta granules, volutin granules, cyanophysin granules and polyhedral granules that are found inside the cyanobacteria, and they perform the function of storage. So we have the myxophycin starch, fats, phosphate, protein and enzyme, ठीक है। अब एक और important feature अगर cyanobacteria का देखें ना, so they have the ability to change their color depending on the different wavelength of light. Depending on different wavelength of light, they are able to change their color, and this was observed by the scientist Guy Ducot. जो साइंटिस्ट था जिसने ऑब्जर्व किया था उसका नाम है गाई डुको। तो ये फिनोमिना को कहा जाता है गाई डुको फिनोमिना। डिपेंडिंग ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट द साइनोबैक्टीरिया इज एबल टू चेंज इट्स कलर। किस तरीके से, लेट्स टॉक अबाउट इट। द होल फिनोमिना इज नोन एज गाई डुको इफेक्ट। chromatic complementary adaptation, ठीक है। This is complementary chromatic adaptation, ठीक है। सो as it was observed by the scientist Guy Ducot, it is also known as Guy Ducot phenomena. Guy Ducot phenomena कहा जाता है इसे। It is also known as Guy Ducot phenomena, as it was observed by the scientist जिसका नाम है Guy Ducot. अब हो रहा है क्या यहाँ पे, तो the cyanobacteria has the ability to change the body color depending on the wavelength of light. Cyanobacteria can change body color, can change body color with reference to different wavelength of light, ठीक है। सो वेवलेंथ, जो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट होगी उसके बेसिस पे साइनोबैक्टीरिया क्या कर सकता है, कैन चेंज बॉडी कलर डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। सो किस तरीके से, हाउ इज इट हैपनिंग। तो अभी मैंने बात करी थी उसके पास 3 पिगमेंट्स अवेलेबल है, रेड पिगमेंट अवेलेबल है, ब्लू कलर का पिगमेंट अवेलेबल है एंड लाइट ब्लूइश पिगमेंट अवेलेबल है, ठीक है। सो अब ध्यान दो, रब दिस डाउन। सो लेट्स से देयर इज अ वाटर बॉडी। तो जो वाटर बॉडी है, उस वाटर बॉडी में द साइनोबैक्टीरियाज का जो प्रेजेंस है वो वाटर बॉडी के अपर सरफेस पे भी हो सकता है एंड वाटर बॉडी के लोअर सरफेस में भी हो सकता है। द प्रेजेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया कैन बी ऑन द अपर बॉडी एज वेल एज द बॉटम ऑफ दी वाटर बॉडी। तो मैं यहां पे दिखाता हूं ऊपर के साइड, यहां पे भी साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया का प्रेजेंस बेस पे भी हो सकता है वाटर बॉडी के।
ठीक है। अब होता है क्या है, जब लाइट आती है, जब लाइट पेनिट्रेट करेगी ना अंदर, तो जब लाइट पेनिट्रेट करेगी तो ऊपर की सरफेस पे आप देखोगे तो जो लाइट है कम इंटेंसिटी की जो वेवलेंथ होगी वो ऊपर तक ही रह पाएगी, और जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जिस वेवलेंथ ऑफ लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, वो अंदर तक पेनिट्रेट करेगी। तो यहाँ पे अपन दिखाते हैं, some of the light is going to be penetrating till the bottom, while some of the would only be penetrating till the top. जितना इंटेंसिटी होगा लाइट का उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो कम इंटेंसिटी लाइट होती है, वेवलेंथ वाली लाइट होती है, उसकी प्रेजेंस में क्या होता है कि ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है ना, ये क्या करता है, ये ब्लू अपीयर करता है। क्या करता है, ब्लू अपीयर करता है। ब्लू मतलब कौन सा पिगमेंट हुआ, फाइकोसाइनिन जो लिखा था अपन ने, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फाइकोसाइनिन, ठीक है। फाइकोसाइनिन क्या करेगा, जो रेड इंटेंसिटी ऑफ लाइट है कम वेवलेंथ वाली, उसको एब्जॉर्ब करेगा, ओके, और ब्लू को क्या करेगा, ब्लू को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जो साइनोबैक्टीरिया है वो इस लेवल पे इट अपीयर्स ब्लू इन कलर, इट अपीयर्स ब्लू इन कलर, ठीक है। Why it appears blue in color? Because it is reflecting the blue colored light and absorbing, reflects blue color light, ठीक है, and absorbs यहां पे मैं खाली लिखूंगा, रिफ्लेक्ट्स ब्लू कलर लाइट, ठीक है। अब जो वेवलेंथ ऑफ लाइट अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती है, एकदम बेस तक चली जाती है, दैट इज द ब्लू वेवलेंथ। ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट जो बाहर से अंदर तक पेनिट्रेट कर पा रही है, ब्लू वेवलेंथ यहां पे तो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, यहां पे रिफ्लेक्ट होगी, इसलिए क्या हो गया, इट इज शोइंग द अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर बैक्टीरिया। बट जो ब्लू वेवलेंथ की लाइट अंदर तक पेनिट्रेट हो जाती है, ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मोर इन एनर्जी, एनर्जी क्या है, काफी ज्यादा है। सो ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट जो अंदर तक पेनिट्रेट हो जाती है, तो उसको भी ये साइनोबैक्टीरिया क्या करेंगे, तो साइनोबैक्टीरिया के ऊपर जब ये गिरेगा तो साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू कलर का पिगमेंट था उसके अंदर प्रेजेंट, वो क्या करने लगेगा, लाइट को, यहां पे तो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया, बट यहां पे क्या होगा, ब्लू कलर लाइट विल इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फाइकोइरिथ्रीन। आपको याद रखना है, जब ब्लू वेवलेंथ की लाइट अंदर पहुंचेगी तो यहां पे क्या होगा, देयर इज गोइंग टू बी प्रोडक्शन ऑफ blue wavelength, blue wavelength light will increase production of phycoerythrin, इसका काम था रेड कलर देना, ठीक है। फाइकोइरिथ्रिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और फाइकोइरिथ्रिन का प्रोडक्शन, फाइकोइरिथ्रिन कौन सा कलर देता था, रेड कलर देता था। तो अब क्या होगा, जो साइनोबैक्टीरिया बेस पे लोकेटेड है, वो साइनोबैक्टीरिया क्या अपीयर करेगी, दे वुड अपीयर रेड इन कलर, बिकॉज ऑफ द ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट विच इज रीचिंग टुवर्ड्स द बेस ऑफ द वाटर बॉडी। वो क्या करता है, इट विल इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फाइकोइरिथ्रिन, और फाइकोइरिथ्रिन क्या कर देता है, इट गिव्स रेड कलर। जब ऊपर की तरफ आई जो वेवलेंथ ऑफ लाइट, ओके, वो इतनी पावरफुल नहीं थी, ठीक है, तो वो जो पिगमेंट था ब्लू कलर्ड पिगमेंट, उसने क्या किया, वो ब्लू वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ब्लू वाली लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। याले केस में क्या हुआ कि जो पिगमेंट था उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया, ब्लू कलर्ड लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट
and it causes the increase in production of phycoerythrin, जिसकी वजह से क्या होगा, फाइकोएरिथ्रिन का नंबर बढ़ जाएगा। अब फाइकोएरिथ्रिन का नंबर बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, फाइकोएरिथ्रिन का नंबर बढ़ जाने की वजह से क्या होगा, लाइट का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा, और लाइट का अगर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है तो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आया? ठीक है। सो जब ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट विच हैज मोर एनर्जी, इसलिए वो क्या कर पाती है, अंदर तक पेनिट्रेट करती है, और वो जाती है किसके पास, साइनोबैक्टीरिया जो बॉटम पे लोकेटेड है। ठीक है, जब वो साइनोबैक्टीरिया के पास जाती है तो वो क्या करती है, इट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ फाइकोएरिथ्रिन। तो फाइकोएरिथ्रिन विच गिव्स रेड कलर वो बढ़ जाता है, तो जो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं वो रेड कलर के अपीयर करते हैं। ठीक है, और फाइकोएरिथ्रिन के बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, लाइट एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, और फोटोसिंथेटिक रेट जो होता है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज द गाइडुको फिनोमिना, जहां पे साइनोबैक्टीरिया ऊपर की तरफ ब्लू कलर दिखा रहा है और बेस की तरफ रेड कलर दिखा रहा है। मतलब बैक्टीरिया तो एक ही है बट दो डिफरेंट कलर्स दिखा रहा है, ब्लू एंड रेड, डिपेंडिंग ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। यहाँ पे जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो कम इंटेंसिटी वाली है, यहाँ पे जो वेवलेंथ ऑफ लाइट आई वो ज्यादा इंटेंसिटी वाली है। वो क्या कर रही है, फाइकोएरिथ्रिन का प्रोडक्शन बढ़ा रही है। ठीक है, सिंपल एंड इजी। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। सो आपने अगर सुना हो रेड सी के बारे में, तो रेड सी का जो रेड कलर है ऑब्वियसली दैट इज बिकॉज ऑफ अ साइनोबैक्टीरिया, है ना। रेड सी का जो रेड कलर है दैट इज बिकॉज ऑफ साइनोबैक्टीरिया। और कौन सा साइनोबैक्टीरिया है वहां पे रेड सी के अंदर, तो अगर उस साइनोबैक्टीरिया की मैं बात करूं दैट इज ट्राइकोडेस्मियम। द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज ट्राइकोडेस्मियम। So trichodesmium is the bacteria which is found, cyanobacteria which is found in the Red Sea. जिसकी वजह से Red Sea appears red in color and the phenomena is known as the Gaiduko phenomena, या फिर आप बोल सकते हो complementary chromatic adaptation। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग बात होगी साइनोबैक्टीरिया की। दूसरी इंटरेस्टिंग बात जो साइनोबैक्टीरिया की है दैट इज इट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेस, एंड द नाइट्रोजिनेस एंजाइम इज ओनली एबल टू वर्क इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अगर ऑक्सीजन आएगा तो नाइट्रोजनस एंजाइम काम नहीं कर पाएगा और नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं हो पाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑक्सीजन तो अवेलेबल है सब जगह पे, साइनोबैक्टीरिया खुद ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, तो यार नाइट्रोजनस एंजाइम को बचा के कैसे रखेंगे। तो एक तो मैंने बता दिया गाइडुको फिनोमिना, दूसरा अपन देख रहे हैं दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, जो साइनोबैक्टीरिया के पास है, nitrogenous enzyme is required. For nitrogen fixation there is requirement of nitrogenous enzyme, और क्या लिखेंगे, it works in absence of O2. नाइट्रोजनस एंजाइम अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा तो एब्सेंस ऑफ O2 में ही करेगा, मतलब एनारोबिक कंडीशन में ही वो काम करेगा। तो यार साइनोबैक्टीरिया एनारोबिक कंडीशन कैसे क्रिएट करेगा, हाउ इज द साइनोबैक्टीरिया गोइंग टू क्रिएट एनारोबिक कंडीशन। तो साइनोबैक्टीरिया के पास स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, एनारोबिक कंडीशंस क्रिएट करते हैं।
They are termed as heterocyst. They are termed as heterocyst. These are large size and thick wall cells. Large size and thick wall cells है ये. और एक और इंटरेस्टिंग बात इन सेल्स के बारे में, इनके पास जो फाइकोबिलिजोम्स थे या फाइकोबिलीन्स थे वो एब्सेंट है. तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी. फाइकोबिलीन्स जो है वो एब्सेंट है. ठीक है. सो दैट इज द रीजन ये जो हेटेरोसिस्ट हो गया ना, ये दूसरे सेल से अलग लगेंगे बिकॉज दूसरे सेल्स में तो फाइकोबिलीन्स प्रेजेंट है, बट जो हेटेरोसिस्ट है उनके पास क्या होगा, फाइकोबिलीन्स एब्सेंट होने की वजह से जो इनका अपीयरेंस होगा, दे वुड अपीयर पेल येलो इन कलर. दे अपीयर पेल येलो इन कलर. ठीक है. ये बात आपको याद रखनी किसके बारे में, हेटेरोसिस्ट के बारे में. दे आर स्पेशल सेल्स जो एनारोबिक कंडीशन क्रिएट करने का काम करेंगे. बिकॉज एनारोबिक कंडीशन होगी तभी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाएगा. तो एनारोबिक कंडीशन क्रिएट करने का काम कौन करेगा, हेटेरोसिस्ट करेगा, विच इज प्रेजेंट इन द साइनोबैक्टीरिया. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट यू कॉल कोलोनियल. आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि वी हैड कोलोनियल एंड फिलामेंटस. तो फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं, सो वी हैव द नोस्टॉक. क्या है, नोस्टॉक है. तो नोस्टॉक का अगर स्ट्रक्चर देखें, लेट्स से दिस इज द नॉर्मल सेल्स. सो यू कैन सी देयर आर बिगर सेल्स अवेलेबल. तो ये जो बड़े सेल्स अवेलेबल है, दे आर द वन व्हिच आर नोन एज हेटेरोसिस्ट. इन्हें हेटेरोसिस्ट कहा जाएगा क्योंकि मैंने लिखा दिया लार्ज साइज, और ये इनका जो सरफेस होगा वो भी काफी थिक वॉल होगा ना. ठीक है. ये नॉर्मल सेल्स है, ये वाले सेल्स जहां पे एनारोबिक कंडीशन क्रिएट की जाएगी. तो यहां पे मैं लिखूंगा दिस आर हेटेरोसिस्ट. ठीक है. से हेटेरोसिस्ट की अगर बात करें तो इनके पास, मैं यहां पे एक और चीज लिख देता हूं, जो स्लाइमी लेयर था म्यूसिलेज, वो इनके पास एब्सेंट होता था. म्यूसिलेज इज एब्सेंट. द म्यूसिलेज इज एब्सेंट. ठीक है. सो ये हेटेरोसिस्ट है. ये हेटेरोसिस्ट क्या करेंगे, ये एनारोबिक कंडीशंस क्रिएट करेंगे, या फिर मैं लिखता हूं ये एनारोबिक डिवाइस है. ये क्या है, एनारोबिक डिवाइस है. तो इनकी एक खासियत तो ये कि इनके पास थिक वॉल है, और जो दूसरी खासियत है, एक खासियत है इनके पास थिक वॉल है. दूसरी जो खासियत इनके पास है, जैसे आपने बोला था कि यार साइनोबैक्टीरिया जो है वो फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दोनों परफॉर्म करता है. बात हुई थी ना. साइनोबैक्टीरिया इज अ बैक्टीरिया एक्सेप्शन केस, बिकॉज नॉर्मली जो बैक्टीरियाज होते हैं एक ही फोटोसिस्टम परफॉर्म करते हैं, बट साइनोबैक्टीरिया फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम दोनों परफॉर्म करता है. बट साइनोबैक्टीरिया में जो हेटेरोसिस्ट है, जो स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनका काम है एरोबिक कंडीशंस क्रिएट करना, ये सेल्स सिर्फ फोटोसिस्टम 1 परफॉर्म करेगी. परफॉर्म ओनली फोटोसिस्टम 1. ठीक है. अब द क्वेश्चन इज कि यार क्यों सिर्फ फोटोसिस्टम 1 परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तो बोला था यार साइनोबैक्टीरिया फोटोसिस्टम 1 भी करेंगे, फोटोसिस्टम 2 भी करेंगे, बट हेटेरोसिस्ट सिर्फ फोटोसिस्टम 1 प्रोड्यूस फॉर्म में पार्टिसिपेट करेगा. अब क्यों पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि फोटोसिस्टम 2 की अगर बात करें तो फोटोसिस्टम 2 में देयर वाज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेकिंग प्लेस. आपको याद होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा है. फोटोसिस्टम 2 में क्या होता है,
फोटो सिस्टम 2 में होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ये चीज होती है ना PS2 में। तो आप तो हेटेरोसिस में ऐसी कंडीशन क्रिएट करना चाह रहे हो, एनारोबिक कंडीशन क्रिएट करना चाह रहे हो। तो एनारोबिक कंडीशन अगर क्रिएट करनी है, और यहां पे तो आप देखो देयर इज रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, तो अगर हेटेरोसिस भी फोटोसिस्टम 2 परफॉर्म करेगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, और ये तो आप नहीं चाहते हो ना, आप तो एनारोबिक कंडीशन चाहते हो। इसीलिए हेटेरोसिस्ट परफॉर्म्स ओनली PS1, PS2 परफॉर्म नहीं करेगा। तो यहां लिख देते हैं PS2 is absent. PS2 is absent because PS2 में there is release of water and oxygen. Photolysis of water oxygen होता है और आपको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो इसलिए यहां पे सिर्फ PS1 परफॉर्म किया जाएगा। तो ये आपने क्या कर दिया, एनारोबिक कंडीशन क्रिएट कर दी। एक तो थिक वॉल है, मतलब नो O2 कैन एंटर इन, कोई ऑक्सीजन अंदर भी नहीं आ सकता है, अंदर एंट्री भी अलाउड नहीं है, और अंदर की तरफ ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है। तो यहां पे हेटेरोसिस्ट के अंदर पूरी कंडीशन कौन सी क्रिएट हो जाएगी, एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, और नाइट्रोजनस एंजाइम अच्छे से काम करेगा और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा। ठीक है, तो यहां अंदर की तरफ क्या होगा, तो अंदर की तरफ N2 से बनेगा NH3, और NH3 से बनेगा अमीनो एसिड। ठीक है, और अमीनो एसिड किस काम में आने वाले, अमीनो एसिड आएंगे एक इंपॉर्टेंट चीज बनाने के काम में, प्रोटीन, जो अपने लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो N2 से NH3 से अमीनो एसिड से प्रोटीन, ये पूरा काम कहां होगा, दिस इज गोइंग टू टेक प्लेस इन दी साइनोबैक्टीरिया, ये साइनोबैक्टीरिया के अंदर होगा, और तभी हो पाएगा जब ऑक्सीजन एब्सेंट है। तो हेटेरोसिस कंडीशन जो है, हेटेरोसिस सेल है, उनने ये कंडीशंस प्रोवाइड कर दी है किसको, साइनोबैक्टीरिया को, कि ये सेल्स के अंदर ये काम होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होगा। बाकी के सेल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं हो पाएगा, सिर्फ हेटेरोसिस में हो पाएगा, क्योंकि बाकी के सेल्स में तो PS2 भी होगा, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी होगा, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो नाइट्रोजनस काम नहीं करेगा। तो साइनोबैक्टीरिया के पास स्पेशलाइज्ड सेल्स है जो क्या करेंगे, सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। सो इट्स नॉट लाइक एवरी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैज द एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं ओनली N2 फिक्सिंग एबिलिटी जो है is with few prokaryotic organism, is with few prokaryotic organisms, and उसमें से एक आपने भी पढ़ लिया, that is cyanobacteria. Not all the prokaryotic, जैसे आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि हर एक प्रोकैरियोटिक क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्स करेगा, नहीं। नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटीज विद फ्यू प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, उसमें से एक कौन है, साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया के पास स्पेशल सेल्स है जिनका नाम है हेटेरोसिस्ट, जो एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजनस एंजाइम काम कर पाएगा, बिकॉज नाइट्रोजनस एंजाइम वर्क्स इन एब्सेंस ऑफ O2, प्रेजेंस ऑफ O2 में काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे कंडीशंस प्रोवाइड कर दी, थिक सेल वॉल बना दी, प्लस फोटो सिस्टम 2 को हटा दिया। ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो आई होप आज के लेक्चर में जो भी बातें करी आपको समझ में आई है, एंड आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल मूव अहेड and we'll talk about more details regarding the chapter. Thank you so much.